नमस्कार, मैं हिमांशु हरी और आपके लिए लेकर आया हूं बिहारी खबर का एक खास शो बाद खबरों की। आज की मुख्य खबरें। सुशील मोदी ने कहा कि नहीं था कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र। बिहार में इस बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। रामकृपाल यादव। बिहार भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को चुनावी प्रभारी नियुक्त किया। जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिला करने की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ी। अब आज की मुख्य खबरें विस्तार से। सुशील मोदी ने कहा नहीं था कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने फैसला का स्वागत करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूं। वहां पर जो मंच बना था उसका मैं संचालन कर रहा था। कोई पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र नहीं था। यहां पर उपस्थित जो भीड़ थी उसने आवेश में आकर पूरी घटना को अंजाम दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के अनुसार मंच पर किस आडवाणी जी सहित अन्य नेताओं ने रोकने का काफी प्रयास किया, मगर भीड़ उन्मादी थी और किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूरी घटना से आडवाणी जी सहित वहां उपस्थित तमाम नेता काफी दुखी थे। कोर्ट ने आज इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट का फैसला स्वीकार एवं स्वागत योग्य है। गौरतलब है कि सीबीआई ने विशेष अदालत 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। बिहार में इस बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। रामकृपाल यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के बेहतर विकास कार्यों के बदौलत इस बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित है, जिसके लिए मतदाताओं की गोलाबंदी साफ तौर पर दिख रही है। वे बुधवार को नवादा जिले के रजौरी विधानसभा क्षेत्र के 11 पंचायतों के दौरों के बाद में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना, रजौली के पूर्व विधायक कन्हैया कुमार, भाजपा वाणिज्य मंच के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रवि गुप्ता, प्रवक्ता भोला सिंह, नंदकिशोर चौरसिया आदि उपस्थित है। यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए राज्य से मिलकर 108 योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीबों को जीवन यापन की सहित चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूरों के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जन विवरण के अलावा हर परिवार के सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। अटल पेंशन योजना के तहत गरीबों को पेंशन दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन व सिलेंडर मुहैया कराया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने व्यापक पैमाने पर विकास किया है। 7 निश्चय योजना के तहत गरीबों के घरों तक नल का जल के साथ पक्का नाली का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास की रेखा खींची है, जिसके बल पर इस बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। पूर्व विधायक कन्हैया कुमार ने कहा कि 2/3 बहुमत से बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। भोला सिंह कुंभी ने कहा कि बिहार में चौमुखी विकास के कारण एनडीए की सरकार ही बनेगी। बिहार भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को फडणवीस को चुनाव प्रभारी नियुक्त करते हुए बिहार चुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार और चुनावी कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। फडणवीस की यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। हालांकि उनकी नियुक्ति की घोषणा भले ही आज की गई है, किंतु फडणवीस पहले से ही बिहार भाजपा की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। यहाँ 3 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर और तीसरे चरण का 7 नवंबर को संपन्न होगा। जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिले करने की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ी। सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी सालाना रिटर्न और
ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि को 1 महीने और बढ़ा दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने बुधवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ट्वीट कर बताया है कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनज़र चुनाव आयोग से उचित मंजूरी हासिल करने के बाद केंद्र सरकार ने GSTR-9 और GSTR-9C के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तय सीमा 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी सरकार ने मई 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम सीमा को सितंबर 2020 तक 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि GSTR-9 एक सालाना रिटर्न है जो करदाताओं को द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के तहत दाखिल किया जाता है। इसके तहत साल भर की कारोबारी गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी होती है। GSTR-9C के तहत का ऑडिट फॉर्म होता है जिसके GSTR-9 और ऑडिट किए गए वार्षिक वित्त व विवरण के बीच एक सामंजस्य की घोषणा माना जाता है। दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।